हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल, फिनोल तथा ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अल्कोहल बनाने की विधियों में एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 3 से 5 मार्क्स की पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, बात करें एथिल अल्कोहल की, तो एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अब देखिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एथिल अल्कोहल के निर्माण की 2 विधियां बताइए या एथिल अल्कोहल के निर्माण की 3 विधियां बताइए। तो देखिए, अगर आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछेगा तो 3 से 5 मार्क्स में पूछता है। इसमें देखिए, एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर डायरेक्टली ऐसे पूछ सकता है कि एथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि घुमा फिराकर हमें इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, बात करें एथिल एसीटेट से, तो देखते हैं। तो जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि क्षार के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। अब बात करते हैं एसीटेट। तो देखिए, एसीटेट का सूत्र क्या होता है। एसीटेट का सूत्र होता है हमारा CH3COO। ये किसका सूत्र होता है, ये सूत्र होता है एसीटेट का। तो आपको पता होना चाहिए एसीटेट का सूत्र क्या होता है, CH3COO। ये हमारा एसीटेट का सूत्र होता है। अब बोला गया, जब एथिल एसीटेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। बात करें एथिल की, तो एथिल क्या होता है, एथिल होता है C2H5। एथिल क्या होता है, एथिल होता है C2H5। और इसमें बोला गया एथिल एसीटेट, यानी कि क्या हो जाएगा CH3COO C2H5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3COO C2H5। अब इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, इसकी क्रिया हम कराएंगे क्षार से, यानी कि इसकी क्रिया हम कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH से। तो जब इसकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ क्या है C2H5OH, ये मिलकर क्या बन जाएगा C2H5OH, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल। अब देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसमें क्या बचा, यहाँ से हमने C2H5 ले लिया और यहाँ से OH ले लिया, यानी कि बचा है CH3COO Na। तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH3COO Na। अब देखिए, C2H5OH का क्या नाम है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। अब देखिए, आपको क्या करना है, जो भी कंपाउंड बनकर तैयार हो जाए तो आपको उसको नीचे जरूर उसका नाम मेंशन करना है। तो ये हमारा एथिल अल्कोहल। और देखिए, ये क्या बनकर तैयार हुआ है, ये बनकर तैयार हुआ हमारा सोडियम एसीटेट। क्या बनकर तैयार हुआ है, सोडियम एसीटेट। तो हम यहाँ पर नाम मेंशन करते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और देखिए, NaOH क्या होता है, क्षार। आप यहाँ पर क्षार लिख देंगे और CH3COO C2H5, ये क्या होगा, ये होगा एथिल एसीटेट, ये हो जाएगा एथिल एसीटेट। अब देखिए, अगला है हमारा हेलो एल्केन से। तो देखिए, हेलो एल्केन से कैसे प्राप्त होगा। तो एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय क्षार के साथ कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होगा कि एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय क्षार के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा एथिल अल्कोहल। तो देखिए, एथिल क्लोराइड क्या होगा, C2H5Cl, ये क्या होता है, ये होता है एथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया किसके साथ कराएंगे, क्षार के साथ कराएंगे, यानी कि क्षार क्या है यहाँ पर NaOH, ये हमारा क्षार है। जब हम इसकी क्रिया इसके साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए C2H5OH, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। और क्या बचा है, Na बचा है और Cl बचा है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बचा है। तो देखिए, हम यहाँ पर नाम मेंशन करेंगे एथिल अल्कोहल, और ये क्या है हमारा, ये हमारा क्षार, सॉरी, ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। क्या है ये है हमारा सोडियम क्लोराइड। अब चलते हैं आगे। देखिए, थर्ड विधि है हमारी जल अपघटन से। क्या थर्ड विधि हमारी जल अपघटन से। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, जब एथिल ब्रोमाइड का सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जल अपघटन कराते हैं तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर बोला गया एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड क्या होता है, एथिल ब्रोमाइड होता है C2H5Br, ये क्या होता है, ये होता है हमारा एथिल ब्रोमाइड। अब हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, ये क्रिया कराएंगे हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया, यानी कि AgOH के साथ क्रिया करेंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा, हम इसका क्या करा देंगे, हम इसका कराएंगे जल अपघटन। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा बनकर आ जाएगा C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल बनकर आ जाएगा। और क्या बनकर आ जाएगा,
ये बनकर आ जाएगा AgBr, AgBr। यानी कि हम क्या नाम रखेंगे इसका नाम हम नीचे मेंशन कर देंगे एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। और ये क्या है, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, और ये आप जानते हैं ये क्या है, ये सिल्वर हाइड्रोक्साइड है, और ये हमारा एथिल ब्रोमाइड। चलिए अब हम इसकी अगली विधि को देखते हैं, जो कि है, देखिए अगली विधि है एसिटाल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड के अपचयन के द्वारा। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एसिटाल्डिहाइड का LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एसिटाल्डिहाइड, तो हम जान लेते हैं एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है। तो एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। ये क्या होता है, ये होता है हमारा एसिटाल्डिहाइड का सूत्र। ये आपको पता होना चाहिए एसिटाल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, CH3CHO। तो यहाँ पर बोला गया है एसिटाल्डिहाइड का LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो देखिए एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, इसका हम क्या कराएंगे, इसका हम अपचयन कराएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं अपचयन क्या होता है और ऑक्सीकरण क्या होता है। तो देखिए नोट डालकर आप लिख लीजिएगा कि ऑक्सीकरण, अगर आए ऑक्सीकरण, अगर बात आए ऑक्सीकरण की, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ देना है, यहाँ पर हाइड्रोजन को क्या करना है, छोड़ना है। लेकिन अगर बात आए अपचयन की, अगर बात आए अपचयन की, तो आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन को क्या कर देना है, जोड़ना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर आए ऑक्सीकरण तो आपको हाइड्रोजन छोड़ना है, और अगर आए अपचयन तो आपको हाइड्रोजन को जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एसिटाल्डिहाइड का LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन कराने पर एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ले लिया एसिटाल्डिहाइड, इसका नाम हमने मेंशन कर दिया एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसका अपचयन कराएंगे। तो अपचयन कराने के लिए क्या करना होगा, हमें हाइड्रोजन को जोड़ना होगा। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, LiAlH4 की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल यानी कि C2। अब देखिए C कार्बन कितने थे, 2, और हाइड्रोजन कितने, 5 है, C2H5। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी अभिक्रिया को बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर देंगे। तो देखिए C2H5OH, ये क्या बनकर आया, ये बनकर आया एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल बनकर आया है, यानी कि C2H5OH क्या है, एथिल अल्कोहल है। फिर से देख लेते हैं कि एसिटाल्डिहाइड में हमने क्या किया, इसका अपचयन कराया है LiAlH4 यानी कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो क्या प्राप्त हुआ है, एथिल अल्कोहल प्राप्त हुआ है, क्योंकि देखिए कार्बन 2 थे और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। अब देखते हैं इसके रासायनिक गुण। और देखिए फ्रेंड्स रासायनिक गुण भी आपसे डायरेक्टली पूछे जाता है कि एथिल अल्कोहल बनाने के 2 से 3 रासायनिक गुण बताइए, तो 3 से 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आपको इनको अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपसे डायरेक्टली 5-5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट है निर्जलीकरण, रासायनिक गुण में हमारा पहला है निर्जलीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, निर्जलीकरण यानी कि H2 का निकलना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण का मतलब होता है H2 का निकलना। ये क्या होता है, ये होता है निर्जलीकरण। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। तो देखिए आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि एथिलीन कैसे प्राप्त होता है बताएं। तो आपको पता होना चाहिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। क्योंकि देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो हमारा केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब हमारा सिलेबस फिक्स है तो घुमा फिरा कर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। अब बोला गया है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कितने, 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है हमारा एथिलीन, यानी कि C2H4। ये क्या होगा, ये होगा एथिलीन। और देखिए और C2 हो गए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर आ गए 4 हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ हो जाएगा जल। तो यानी कि जो हमारा जल है वो यहाँ पर निकलेगा। तो निर्जलीकरण में क्या होता है, निर्जलीकरण में
H2O का निकलना ही निर्जलीकरण कहलाता है। इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिलीन प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं और टॉपिक आपको बिल्कुल इजी लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब देखिए अगला है हमारा एसिटिक अम्ल से क्रिया। क्या है एसिटिक अम्ल से क्रिया? तो देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो CH3COOH ये क्या होता है? ये हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल CH3COOH ये हमारा एसिटिक अम्ल का सूत्र है। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर देखिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछा जाता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो आप इस पर स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि डायरेक्टली आपसे एक तो रासायनिक गुण पूछ लेगा, रासायनिक गुण में पूछ लेगा, और दूसरा आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है एस्टरीकरण किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए एस्टरीकरण क्या है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराने पर एथिल एसीटेट यानी कि एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH की क्रिया किससे कराएंगे? हम कराएंगे एसिटिक अम्ल से CH3COOH। ये क्या है? ये हमारा एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल। तो किससे कराएंगे? ये करा देंगे हम सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा एस्टर यानी कि एथिल एसीटेट। तो एथिल एसीटेट क्या है? CH3COOC2H5 ये क्या है? इसको हम एस्टर भी बोल देते हैं, एस्टर। तो देखिए CH3 ये रहा, COO ये रहा और C2H5 ये रहा, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। तो ये क्या बनकर तैयार हो जाएगा? ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा H2O यानी कि जल। अब देखिए अगला रासायनिक गुण है हमारा हैलोजन अम्ल से क्रिया। तो देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए फिर से देखते हैं एथिल अल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराने पर एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है ना हैलोजन अम्ल, तो हैलोजन अम्ल क्या है? HCl। तो देखिए हम क्या करेंगे, एथिल अल्कोहल की क्रिया C2H5OH की क्रिया किससे करा देंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करा देंगे यानी कि हैलोजन अम्ल से करा देंगे। तो हमारा क्या बनकर आ जाएगा? हमारा बनकर आ जाएगा एल्किल हैलाइड यानी कि C2H5Cl, और क्या बनकर आ जाएगा? और हमारा जल बनकर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप जानते हैं एल्किल हैलाइड। देखिए चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा था एल्किल क्या होता है? एल्किल होते हैं आर की जगह हम CH3C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। और हैलाइड क्या होते हैं? हैलाइड होते हैं हमारे, हैलाइड होते हैं FClBrI, FClBrI ये सभी क्या होता है? ये सभी हमारे हैलाइड होते हैं। तो देखिए क्या प्राप्त हुआ है? एल्किल हैलाइड यानी कि ये क्या है? C2H5Cl प्राप्त हुआ है। इसको हम एल्किल हैलाइड बोलते हैं। तो हम इसका नाम मेंशन करेंगे, ये है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, और ये क्या है? ये हमारा एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड। अब देखिए अगला है हमारा एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो देखिए एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। फिर से देखते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर क्या प्राप्त होता है? एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं एसिटिल क्या होता है। एसिटिल होता है हमारा CH3CO, ये क्या होता है? ये होता है हमारा एसिटिल। एसिटिल क्या होता है फ्रेंड्स? CH3CO ये हमारा एसिटिल है। अब इसमें बोला गया है कि एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो देखिए एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH ये तो एथिल अल्कोहल है, किसके साथ क्रिया करानी है? एसिटिल क्लोराइड यानी कि CH3COCl के साथ क्रिया करानी है। यहाँ पर हम नाम मेंशन कर देते हैं एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करानी है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा प्राप्त हो जाएगा एथिल एसीटेट यानी कि CH3COOC2H5 क्या प्राप्त हुआ? एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट।
और क्या बनकर तैयार हो जाएगा, और बनकर तैयार हो जाएगा HCl। फिर से देख लेते हैं एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3CO। तो एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने एथिल अल्कोहल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई तो क्या प्राप्त हुआ, एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हो गया। अब फ्रेंड्स बात आती है उपयोग पर। डायरेक्टली आपसे इसके उपयोग पूछ लिए जाते हैं 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन में। तो देखते हैं एथिल अल्कोहल के उपयोग। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा पेय पदार्थों के रूप में, यानी कि पीने वाले पदार्थ के रूप में। और एक बात और, एथिल अल्कोहल क्या होता है, एथिल अल्कोहल होती है शराब, जिसको हम देशी भाषा में दारू भी बोलते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है पेय पदार्थों के रूप में, उपयोग में क्या है, पेय पदार्थों के रूप में। दूसरा है औषधि बनाने में, क्या बनाने में, औषधि यानी कि दवाई बनाने में। तीसरा पॉइंट है पेंट आदि में विलेन के रूप में, जो हम पेंट करते हैं घरों में उसमें विलेन के रूप में। चौथा पॉइंट है सौंदर्य प्रसाधन, जैसे साबुन इत्र बनाने में, जो हमारी सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ें हैं जैसे साबुन इत्र, इनके बनाने में भी एथिल अल्कोहल का उपयोग होता है। पांचवा पॉइंट है कार्बनिक यौगिक जैसे क्लोरोफॉर्म, एस्टर, ईथर आदि के निर्माण में। तो देखिए फ्रेंड्स ये थे हमारे 5 पॉइंट। तो आज की वीडियो में हमने क्या किया है, आज की वीडियो में हमने एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियां बताई है और उसका रासायनिक गुण बताया और उसके उपयोग बताया। देखिए क्योंकि डायरेक्टली आपसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछा जाता है, एथिल अल्कोहल के निर्माण की 2 से 3 विधियां बताइए और इसका रासायनिक गुण भी बताइए और इसका उपयोग भी बताइए। तो आपको इस टॉपिक के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए एथिल अल्कोहल के निर्माण की विधियों में हमने एथिल एसीटेट से क्रिया करके एथिल अल्कोहल प्राप्त किया है, हेलो एल्केन से क्रिया करके प्राप्त किया, जल अपघटन से, और एसिटाल्डिहाइड के अपचयन द्वारा हमने एथिल अल्कोहल बनाया था। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और हाँ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।